जय हिंद एवरीवन। मॉड्यूलस के बारे में आपने अच्छा खासा नॉलेज ले लिया है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे मॉड्यूलस से रिलेटेड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्या क्या हम कैसे अप्रोच रखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। मॉड्यूलस Z1 आपको गिवन है, Z2 गिवन है, Z3 गिवन है और ये मॉड्यूलस की वैल्यू आपको 4 गिवन है। आपसे पूछा क्या है, ये चीज पूछिए। सबसे पहली बात, क्वेश्चन के बारे में सोचना कैसे है, हम कैसे अप्रोच करेंगे चीजों को लेकर के, उस पर हम फोकस करते हैं। ध्यान से देखो, आप जो आपको गिवन है 8 Z2 Z3 प्लस 27 Z3 Z1 प्लस 64 Z1 Z2, यहाँ से आप कुछ भी चीज इवेल्युएट नहीं कर सकते। फिर आप कहोगे सर आपने कहा था कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर हम तब करेंगे जब हमें Z1 Z2 या फिर Z1 Z2 Z3 कुछ ऐसी चीज गिवन होगी। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो क्या किया जाए, तो अभी तो फिलहाल ये चीज दिख रही है कि हम एक काम कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में ध्यान से देखो, यहाँ पर Z1 की कमी है, यहाँ पर Z2 की कमी है और यहाँ पर Z3 की कमी है। तो हम एक काम करते हैं, Z1 Z2 और Z3 को बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा, एक सेकंड, तो मॉड्यूलस के अंदर ही रहेगा ना। हमारे पास क्या बचेगा, दिस भी है 8/Z1 प्लस 27/Z2 प्लस 64/Z3। ये बात समझ में आई आपको कि हमने ऐसा किया क्यों। नाउ आपने मॉड्यूलस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मॉड्यूलस अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Z3 और ये हो जाएगा, इसको अलग अलग मत करना। दिस वी हैव Z1 प्लस 27/Z2 प्लस 64/Z3। अब क्या किया जाए, Z1 Z2 Z3 के मॉड्यूलस की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी गिवन है, 2 इंटू 3 इंटू 4। अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर आपको Z1 Z2 और Z3 की वैल्यू नहीं पता, इनके मॉड्यूलस की वैल्यू पता है। तो हमें एक चीज पता है कि Z बार जो होता है वो मॉड Z स्क्वायर होता है और मॉड Z की वैल्यू तो मुझे पता है। तो बेसिकली Z1 मेरे पास है, मुझे यहाँ पर Z1 बार अगर मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, Z1 बार से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और Z1 बार से ही डिवाइड करवा देता हूँ। ठीक, उससे क्या फायदा होगा, Z1 इंटू Z1 बार ये बन जाएगा मॉड Z स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जगह पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ मॉड Z1 स्क्वायर। क्लियर है। इन द सेम वे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 Z2 बार अपॉन मॉड Z2 स्क्वायर। सिमिलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 Z3 बार अपॉन मॉड Z3 का स्क्वायर। ठीक, नाउ वी हैव 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक, और ये हो जाएगा 8 Z1 बार अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 4। ठीक, इन द सेम वे ये हो जाएगा 27 Z2 बार अपॉन 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा प्लस 64 Z3 बार अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। नाउ अब आपको दिख रहा होगा, आप कैंसिल आउट कर सकते हो चीजों को इजीली। तो 4 2 जा 8, 9 3 जा 27 और 16 4 जा 10। तो व्हाट वी हैव 2 इंटू 3 इंटू 4 और इधर मेरे पास हो गया 2 Z1 बार प्लस 3 Z2 बार एंड प्लस 4 Z3 बार। आपसे वैल्यू किसकी पूछी हुई है, वेट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी, आपसे वैल्यू इसकी नहीं, ओ ठीक है, नाउ हो गया काम। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4। अब आपको एक चीज पता है कि जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट अंडर एडिशन इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। वी नो दैट Z1 प्लस Z2 बार इक्वल्स टू Z1 बार प्लस Z2 बार, है ना। और ये चीज भी आप जानते हो कि चाहे आप मॉड Z निकालो, चाहे मॉड Z बार निकालो, चाहे आप माइनस का मॉड Z निकालो, तीनों की वैल्यू सेम होती है। हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मॉड 3Z2 प्लस 4Z3 और इस पूरे के ऊपर बार, है ना। सो व्हाट वी हैव 2 इंटू 3 इंटू 4 और दिस वन इज सेम एज 2Z1 प्लस 3Z2 प्लस 4Z3, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मॉड्यूलस के अंदर सेम ही आएगी।
नाउ व्हाट वी हैव 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू इसकी वैल्यू भी कितनी गिवन है आपको 4 गिवन है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 96। क्लियर है हमें अप्रोच कैसे करनी है चीजों को लेकर के। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। सेम इसी की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। आपको अगेन मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 और इसकी वैल्यू आपको 1 गिवन है और आपसे क्या पूछा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड्यूलस पूछा है। तो अगेन हम वही काम सेम वही काम कर सकते हैं। हम क्या काम करेंगे, हम Z1 बार से मल्टीप्लाई कर देते हैं और Z1 बार से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। सेम Z2 बार से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और Z2 बार से ही हम डिवाइड कर देते हैं। सेम यहाँ पर Z3 बार से मल्टीप्लाई और Z3 बार से डिवाइड कर देते हैं। ये बात क्लियर है आपको। सो वी हैव Z1 बार अपॉन इसकी वैल्यू तो 1 है प्लस Z2 बार इसकी वैल्यू भी 1 है प्लस Z3 बार और इसकी वैल्यू भी आपको 1 गिवन है। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी हैव Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार एंड वी नो दैट कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस पूरे के ऊपर बार एंड दिस इज सेम एज मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक, तो मुझे इसी की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसकी वैल्यू तो आपको 1 गिवन है। ध्यान से देखो ऊपर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू तो आपको 1 गिवन है ना, सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर ही आ जाएगी। क्लियर है बात, इजी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट आपने कॉन्जुगेट वाले सेशन में जब आप कॉन्जुगेट पढ़ रहे थे तब आपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करे थे z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे z क्यूब प्लस z बार इक्वल्स टू 0। नाउ देखो अब आप अगर यहाँ पर z की जगह पर x प्लस आयोटा y पुट करोगे तो ये क्या होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा है ना, थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो अब इसको मॉड्यूलस की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ z3 इक्वल्स टू z क्यूब इक्वल्स टू माइनस z बार। नाउ दोनों तरफ हम मॉड्यूलस अप्लाई करते हैं। मॉड्यूलस क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी वैल्यू सेम एज मॉड z। ठीक, नाउ मॉड z को उठाकर दोबारा इधर ले आते हैं। सो वी हैव दिस माइनस मॉड z इक्वल्स टू 0 एंड मॉड z को कॉमन ले लेते हैं। सो वी हैव मॉड z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ से दो बातें होंगी, या तो मॉड z की वैल्यू 0 हो जाए या फिर मॉड z स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। दैट मीन्स यहाँ से मॉड z की वैल्यू 1 होगी, माइनस 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, जस्ट थिंक अबाउट इट कि मॉड z की वैल्यू माइनस 1 नहीं है पॉसिबल। ये आपको सोचना है क्यों नहीं है पॉसिबल। नाउ मॉड z इक्वल्स टू 0 का मतलब दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 है, ये चीज आपने पढ़ी है ना। दूसरी बात, अगर मॉड z 1 है, लुक यहाँ से तो आपको ये पता चल गया कि एक सॉल्यूशन z इक्वल टू 0 है। नाउ मॉड z इक्वल्स टू 1, अब यहाँ से हम गेम उठा रहे हैं। मॉड z इक्वल टू 1 का मतलब मॉड z स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। दैट मीन्स z बार इक्वल्स टू 1। ठीक, इसका मतलब z बार की वैल्यू 1 अपॉन z के बराबर आई। ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ से आपने दो चीजें फाइंड आउट करी, एक तो मॉड z इक्वल टू 0 और एक मॉड z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन तो मुझे मिल गया, z इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन। नाउ यहाँ से दो सॉल्यूशंस आएंगे कि या तो मॉड z की वैल्यू 1 हो जाए और एक मॉड z की वैल्यू माइनस 1 हो जाए। बट मॉड z की वैल्यू माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल, ये जरूरी नहीं है, ये ऐसा होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। ये आपको सोचना है, जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना, इसको आपको सोचना है। तो मॉड z इक्वल टू 1 का मतलब यह है मॉड z स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड मॉड z स्क्वायर इज z बार इक्वल्स टू 1। तो मैंने आपसे z बार की वैल्यू कैलकुलेट करी। क्यों करी, क्योंकि मैं इसको अगेन इस इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से z क्यूब प्लस 1 अपॉन z इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स z की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो क्लियरली आपको यहाँ से 4 रूट देखने के लिए मिलेंगे, 4 रूट, क्योंकि इक्वेशन की डिग्री 4 है तो 4 रूट मिलेंगे, प्लस एक रूट आपको क्या मिला z इक्वल टू 0। तो ओवरऑल आपके पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 5 सॉल्यूशंस। ये बात क्लियर है। ठीक, बहुत अच्छी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी हुई है प्रॉब्लम। ओके, तो आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम भी है, एक प्रॉब्लम और करते हैं। अच्छी प्रॉब्लम, दिस वी हैव नाइस वन। इस पर आप वीडियो पॉज करना और थोड़ा सा विचार करना कि कैसे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, आपको क्या क्या गिवन है, मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 इक्वल्स टू 1 और ये चीज आपको गिवन है। देन द कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा क्वेश्चन छूट गया, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है z2 z3 बार प्लस z3 z1 बार
प्लस Z1 Z2 बार, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्या है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये चीज मुझे एक से ही मिल सकती है, वो मिल सकती है मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के स्क्वायर से, है ना। इसी का जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो मुझे ये टर्म देखने के लिए मिलेगी, ये बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। तो बस इसी फैक्ट का हम यूज करेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा। नाउ दोनों तरफ मॉड्यूलस अप्लाई करते हैं। So we have Z1 plus Z2 plus Z3 equals to modulus of square root of 3 plus square root of 2 plus iota। and इस मॉड्यूलस क्या होता है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यही होता है ना। सो वी हैव मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 equals to, and here we have square root of 2 plus 1 that is square root of 3। नाउ दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। सो वी हैव Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ये बात क्लियर है। नाउ अब मैं यहाँ पर एक्सपेंड कर सकता हूँ इसके फॉर्मूले को, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस वी हैव मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट, है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। नाउ मॉड Z1 मॉड Z2 और मॉड Z3 की वैल्यू आपको गिवन है 1 1 1, सो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार इक्वल्स टू 3। सो 3 से 3 कैंसिल आउट। दैट मीन्स जो रियल पार्ट है Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0। इसका मतलब जो उसने आपसे ये चीज पूछी है कि ये किसके बराबर होगी, मैंने क्या चीज फाइंड आउट करी कि इस क्वांटिटी का जो रियल पार्ट है वो 0 मिलेगा। दैट मीन्स Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। ये क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। तो ऑप्शंस आपके सामने ऐसे बनेंगे कि दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, है ना, दिस इज आइडेंटिकली 0 या फिर नन। तो आप इस पर टिक मारोगे, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसकी और स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।